हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन। मैंने पिछले 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दी है, पूरी फिजिक्स कवर कर दी है उसमें, आप उसे पूरा जाकर देख लीजिए। और इसके बाद अब मैंने स्टार्ट कर दिया है आपको एक एक करके बायो की वीडियो अपलोड करना। आज की इस क्लास में हम हेरिडिटी करेंगे। हेरिडिटी के कुछ मैं 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। मतलब इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें मैं गाइड भी कर दूंगा, तो ध्यान दीजिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जो पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा रिपीट हुए, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। इसमें से देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप यहां पहले क्वेश्चन की बात करो तो मेंडल के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका कि मेंडल वर्क आउट द रूल ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन अ गार्डन पी यूजिंग अ नंबर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। He conducted several experiments by making cross with 1 or 2 pair of contrasting character of pea plant. On the basis of observation, he gave some interpretation which helped to study the mechanism of inheritance. बात समझ आ रही है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। When Mendel crossed pea plant with pure tall and pure salt characteristics produced in F1 progeny, which 2 observations were made by him in F1 plant। पहली बात तो ये कि प्लांट के या किसी भी चीज के जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। जैसे प्योर टाल के लिए कैपिटल टी और प्योर साल्ट के लिए स्मॉल टी। जो स्मॉल लेटर होता है वो हमेशा रिसेसिव दिखाता है और जो कैपिटल होता है हमेशा डोमिनेटिंग दिखाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको लिखना है ऑल F1 प्लांट वर टॉल, शोइंग दैट टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, साल्ट ट्रेट्स वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। यही बात मेंशन करनी है। पता है क्या होता है, इसमें आप क्रॉस कराते हो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पे बनाओगे सारे आपके फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो यहाँ पे जो है रिसेसिव होता है वो मास्क कर देता है, कवर कर लेता है, हाइड कर देता है रिसेसिव वाले को, केवल डोमिनेटिंग अपना कैरेक्टर दिखाता है। इतनी बात समझ आ रही है। तो पहले वाले का आपको यही लिखना है कि इसमें सारे के सारे क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे, क्योंकि टॉल ही आपका क्या है, डोमिनेटिंग है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में राइट द वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। एक डिफरेंस लिखना है, तो एक डिफरेंस तो आप ये लिख सकते हो कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, तो ये एक्सप्रेस होता है होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन में। मतलब चाहे आपका पेयर ऑफ जीन ऐसा हो और चाहे ऐसा हो, तब भी ये टॉल ही बनेगा, और यहां पे भी ये क्या बनेगा, टॉल बनेगा, क्योंकि टॉल क्या है, डोमिनेटिंग है। तो ऐसा कोई भी ट्रेट जो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों में ही अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेटिंग होगा। रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव वाले में आप कहोगे कि केवल होमोजाइगस कंडीशन यानी स्मॉल टी वाली कंडीशन बनेगी, यानी दोनों ही आपके जीन क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। उसी केस में ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, यानी प्लांट आपका शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज हर बार क्या बनेगा, टॉल ही बनेगा। इतनी बात समझ आई। तो एक आपको डिफरेंस ये ऐसे लिखना है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ क्रॉस विद 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यानी स्मॉल r स्मॉल y, रिंकल्ड ग्रीन, मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, बाय विच मेथड डिड ऑब्टेन F2 जनरेशन, राइट द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड एंड व्हाट कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को इन्होंने क्रॉस करा, जिनमें से 4 कॉम्बिनेशंस बने F2 जनरेशन में। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बने उसकी बात कर लेते हैं, और यहाँ पे कौन से मेथड से यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लांट्स बने, और क्या आप यहाँ से कंक्लूजन निकालते हुए इस एक्सपेरिमेंट से। तो आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया गया किसका,
F1 प्रोजेनी का, यानी इसका जब आपने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में जिसमें 16 प्लांट्स बन रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर से, जिसमें से क्या होगा 9 ऐसे प्लांट्स होंगे जो राउंड येलो बनेंगे, 3 ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे राउंड ग्रीन, और 3 ऐसे होंगे जो कैसे बनेंगे रिंकल्ड ग्रीन, और 1 कैसा होगा यहाँ पे रिंकल्ड येलो, और 1 आपका होगा रिंकल्ड ग्रीन। इतनी बात समझ आ रही है। पहले तो ये लिखना है आपको कि 4 जो अलग अलग टाइप्स के बन रहे हैं वो चारों टाइप ए हैं। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि जो ट्रेड्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट होते हैं कैसे, इंडिपेंडेंटली। मतलब कहने का ये है कि जब यहाँ पे क्रॉस चलता है तो ये जो जीन है अलग अलग सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो इन्फ्लुएंस करे कि कौन सा ट्रेट शेयर होगा। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली होता है। ये दिखाता है किसको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इतनी बात समझ आ रही है। ये मेंशन करना है आपको अपने आंसर में। अगला जो और में है ये देखिए क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन होता है, वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नया सेल बनता है, तो वहां पे जो आपका ट्रेट है वो शेयर तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं कहूं कि टाल प्लांट और सार्ड प्लांट का आपने क्या करा, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे टॉल का कैरेक्टर भी शेयर हो रहा है, सार्ड का भी शेयर हो रहा है, लेकिन प्लांट कैसा बन रहा है, टॉल ही बन रहा है। यानी सार्ड वाले का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, बट आप आंसर कैसे लिखोगे, आप आंसर लिखोगे कि अ ट्रेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड, इट इज रिसेसिव एंड इंडिविजुअल possesses a dominant allele for the trait. In heterozygous condition, the dominant trait masks the recessive trait and making it unexpressed but still inheritable. यानी कहने का मतलब यही है कि ये केवल हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट ट्रांसफर तो होता है लेकिन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो दिखता नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट वाला उसे क्या करता है, मास्क कर देता है, कवर कर लेता है, हाइड कर देता है, लेकिन किसी और जनरेशन में वो अपना असर दिखा सकता है। इतनी बात समझ आई। तो ये आंसर करना है। क्लियर हो सारे। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स was crossed with the plant with white flowers, what color? पहला क्वेश्चन क्या है, यहां ध्यान रहे, ये वाला आपका वायलेट फ्लावर डोमिनेटिंग है, व्हाइट फ्लावर आपका क्या है, रिसेसिव है। इतनी बात दिमाग में रख लीजिए। हमेशा जो स्मॉल लेटर होता है वो रिसेसिव दिखाता है, कैपिटल लेटर हमेशा क्या दिखाता है, डोमिनेटिंग दिखाता है। कैसे चेक करोगे, व्हाट कलर ऑफ फ्लावर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट इन F1 जनरेशन। आपको पता है ना, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल वी क्रॉस करा दो, सारे क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल वी, यानी सारे क्या होंगे, वायलेट फ्लावर होंगे। बात समझ आ रही है। आंसर क्या लिखोगे, इन द F1 जनरेशन ऑल प्लांट हैड वायलेट फ्लावर्स, दिस इज बिकॉज एलील फॉर violet flowers is dominant over the allele for white flowers। इतनी बात समझ आ रही है। फिर यहां आप बताओगे when homozygous white flower plant VV is crossed with homozygous white flower plant small v all offspring inherited one dominant allele this and one recessive this, making their genotype कैपिटल V स्मॉल b and they express the violet flower phenotype। जीनोटाइप तो ये होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो डोमिनेटिंग है वही अपना कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इतनी बात समझ आई। चलो आ जाओ पीछे। बी में देखो, राइट द परसेंटेज ऑफ प्लांट विद वाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन। If F1 plant were self-pollinated, give reason why this trait was not expressed in F1 generation। जैसे पिछले वाले में आपने बात करी ना कि सार्ट वाला क्यों नहीं दिखा रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखना है, बस कलर बदल गया, क्वेश्चन नहीं बदला। ध्यान दीजिएगा क्या लिखोगे,
कि F2 जनरेशन में जो आपका क्या होगा, व्हाइट फ्लावर बनेगा, वो केवल कितना 25%, क्योंकि 4 में से 3 तो वायलेट होंगे, एक आपका क्या होगा, व्हाइट होगा, तो व्हाइट वाले का परसेंटेज क्या हो जाएगा 25%। अच्छा, F1 में व्हाइट फ्लावर क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं दिखता, तो आप यहां कहोगे कि जब आप सेल्फ पॉलिनेट कराते हो तो यहाँ पे जो जीनोटाइप आपका बनता है वो 1:1 रेशियो बनता है। 1:1 रेशियो क्या होता है, ये वाला, कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी, यानी 1:1 रेशियो। अब 1:1 रेशियो बनता है तो यहाँ पे केवल एक है आपका कौन सा, व्हाइट वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि F1 में क्यों एक्सप्रेस नहीं होता, भाई F1 में तो आपका ये स्मॉल वी होता है और एक आपका जो डोमिनेटिंग वाला है वो कैपिटल बी होता है। जब दोनों को आप क्रॉस कराते हो, एक स्मॉल वी आएगा, एक कैपिटल वी आएगा, डोमिनेटिंग वाला कैपिटल वी यानी वायलेट फ्लावर अपना असर दिखाएगा, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, और स्मॉल वी यानी व्हाइट फ्लावर वाले को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने देगा नहीं, उसे हाइड कर देगा, मास्क कर देगा। इतनी बात समझ आई। तो यही लिखना है कि डोमिनेंट वायलेट एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव व्हाइट एलील। इतनी बात क्लियर है, ऐसे ही आंसर करोगे, इतनी बात क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डिड वी गेट द प्लांट विद कैपिटल वी एंड कैपिटल वी स्मॉल वी जीन कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। पता है यहाँ पे क्या गलतियां होती हैं आप लोगों से, आपको तो याद रहेगा कि भाई इन्होंने तो इसका रेशियो पूछा है, आप क्या करते हो 1:1 लिखते हो, ये नहीं पूछ रहा आपसे यहाँ पे ऐसे, यहां ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको तो यहाँ पे रेशियो आपको पता है, कैपिटल वी स्मॉल वी, इसका रेशियो लिखा हुआ है ना, लेकिन ये केवल इसका रेशियो पूछ रहा है, तो इसे क्या लिखोगे 1:2। इतनी बात समझ आई। कहीं ये वाला ऊपर वाला आंसर लिख के मत आ जाना, ये लिखना है 1:2। देखो आंसर ऐसे लिखना, इन द F2 जनरेशन द रेशियो ऑफ प्लांट विद कैपिटल वी टू स्मॉल वी कैपिटल वी जीन कॉम्बिनेशन इज 1:2। कैसे, फ्रॉम द जीनोटाइप रेशियो दिस 1:1 the plant with violet flower consist of those with capital V and capital V small v genotype। इतनी बात समझ आई। जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है ये, लेकिन किसका, केवल इन दो का, ठीक है, क्लियर हो। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया। ये देखो एक क्वेश्चन और है, क्या है, मेंडल क्रॉस्ड प्योर टाल पी प्लांट, प्योर सार्ड पी प्लांट एंड ऑब्टेन्ड ऑल टाल प्लांट इन F1 जनरेशन। ये बात तो आपके लिए पुरानी हो गई, समझ आ गया इससे पहले। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, व्हाट इज द जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन प्लांट F1। और जब जीन कॉम्बिनेशन कहता है, पूरा क्रॉस नहीं करना, आधे नंबर का क्वेश्चन है, क्या आ रहा है, चारों प्लांट का जो जीन कॉम्बिनेशन है कैपिटल T और स्मॉल t है, तो ये आंसर लिखना है। इतनी बात समझ आ रही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, गिव रीजन व्हाई ओनली टाल प्लांट आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। फिर से वही बात भाई, फिर से वही बात। तो फिर यहां कहोगे कि प्योर टाल और प्योर सार्ड को जब आप क्या करते हो, क्रॉस कराते हो, तो एक कैपिटल T एक स्मॉल t वहां पे टेक पार्ट करता है, और कैपिटल T डोमिनेटिंग है, स्मॉल t रिसेसिव है। डोमिनेटिंग ट्रेट रिसेसिव ट्रेट को क्या करता है, मास्क कर देता है उसके एलील को, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देता कैरेक्टर। इतनी बात समझ आई, यही लिखना है। यहां क्या लिखना है, सी वाले में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन व्हेन F1 आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो क्या बताना है, टाल और सार्ड का रेशियो 3:1 होता है। क्लियर हो। चलो ये भी हो गया। देखो कितना आसान है। चलो एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने 2-3 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लिया, अभी ये क्वेश्चन, ये ध्यान देना, क्वेश्चन आपका बदल गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड हैव बीन जेनेटिकली प्रूव्ड दैट सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड बाय व्हाट द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द फादर। यानी कहने का मतलब है, चाइल्ड का जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल, वो मदर से कभी डिसाइड नहीं होता, किससे डिसाइड होता है, फादर से। फादर से कैसे होता है भाई, यहां से क्वेश्चन देखो क्या क्या है, स्टेट द बेसिस ऑन विच सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे ऐसे कि एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल स्पर्म फ्यूज विद एक्स क्रोमोसोम ऑफ
फीमेल होगा गर्ल चाइल्ड बॉर्न। यानी आपको अगर कोई बताए कि फीमेल का तो दोनों भाई क्या होता है परफेक्ट पेयर कैपिटल एक्स होता है और मेल का कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर फादर से यानी स्पर्म से अगर एक्स और एक्स फ्यूज होता है मदर का तो यहाँ पे दोनों एक्स एक्स बनेंगे और गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर फादर के स्पर्म से क्या वाई और मदर से क्या एक्स शेयर होता है तो ये एक्स वाई बनेगा और क्या होगा गर्ल चाइल्ड। यही बात आपको यहाँ पे क्या करनी है मेंशन करनी है। इतनी बात क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड मिसमैच्ड पेयर इन मेल्स। मिसमैच्ड पेयर क्या होता है, तो मिसमैच्ड पेयर का मतलब ये है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल या गैमेट द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है मियोसिस डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है, वहां पे गैमेट में पेरेंट सेल से आधा क्रोमोसोम क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है यानी हाफ हो जाता है। और जब दो जर्म सेल दो गैमेट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं यानी एक मेल और एक फीमेल, वो वापस से अपने ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है क्लियर हो सारे। ये सी का आंसर था, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रीस्टोर्ड इन प्रोजेनी, कि कैसे वो क्रोमोसोम क्या करते हैं रीस्टोर करते हैं। तो बहुत सिंपल बात बतानी है कि मियोसिस डिवीजन के टाइम में गैमेट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और जब एक गैमेट दूसरे गैमेट से क्या होता है फ्यूज होता है तो वापस से वो अपनी क्रोमोसोम पेयर को क्या कर रहा है रीस्टोर कर लेता है। मिसमैच्ड पेयर तो आपको यही लिखना है, ठीक है एक सेकेंड हाँ ठीक है। मिसमैच पेयर को तो आपको यहां पे क्या लिखना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स बिकॉज वन इज नॉर्मल साइज्ड एक्स व्हाइल अदर इज शॉर्ट वन वाई। मिसमैच पेयर पता है कौन सा होता है मेल का होता है, ठीक है। परफेक्ट पेयर तो फीमेल का होता है, ये मिसमैच नहीं है, मिसमैच कौन सा है मेल वाला। क्यों, क्योंकि इसमें एक कैपिटल एक्स है, ठीक है, और एक आपका क्या है स्मॉल वाई है, यानी शॉर्ट वन आप कह सकते हो वाई है। इतनी बात क्लियर है। चलो सी वाला ऑप्शन क्या है, एक्सप्लेन बाय गिविंग टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। 2 नंबर में भी आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका सेक्स यानी मेल होगा या फीमेल वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। एग्जाम्पल देना है तो क्या एग्जाम्पल दोगे, ध्यान दो, रट डालना इसे। रेप्टाइल्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि जो एग फर्टिलाइज हो रहा है वो एग वहां पे कितना टेम्परेचर पे है, यानी टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो एनिमल जिस टेम्परेचर पे आपका बन रहा है वो क्या होगा मेल होगा या फीमेल। इतनी बात समझ आ रही है। चलो एग्जांपल 2 बताना है। स्नेल्स का तो टेम्परेचर भी नहीं बताता, ये पूरे लाइफ टाइम जब मर्जी अपना सेक्स क्या कर सकता है चेंज कर सकता है। इतनी बात समझ आई, गुड। तो ये था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट एनी 2 पेयर ऑफ विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट स्टेटिंग द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इन ईच पेयर। पहले तो आपको यही बताना है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट के कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया और उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सप्लेन करना है। तो कर दो भाई। क्या 2 कैरेक्टर कौन से, हाइट ऑफ द प्लांट, टाल और ड्वार्फ। टाल आपका डोमिनेटिंग होता है, ड्वार्फ आपका रिसेसिव। इसी तरह से कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड व्हाइट। तो वायलेट क्या होता है आपका डोमिनेटिंग होता है और व्हाइट आपका क्या होता है रिसेसिव होता है। इतनी बात समझ आई, यही आपको क्या करना है मेंशन करना है। क्लियर हो। यहां ध्यान देना, यहां पे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या पूछा गया है, इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50%। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम ओनली। यानी आपको अगर फ्लो डायग्राम से बताना हुआ तो आप कह देना है यहाँ पे कि मेल में जो होता है वो XY पेयर होता है क्रोमोसोम का और फीमेल में कैपिटल X। आप कहोगे जब यहाँ पे क्या होगा, ये यहां से गैमेट फॉर्मेशन होगी तो XY, यहां से गैमेट फॉर्मेशन होगी तो XX
और जब ये क्रॉस होके बनाएगा, अगर यहां से x शेयर हुआ तो x कैपिटल X बनेगा, और अगर यहां से y शेयर हुआ तो क्या बनेगा, कैपिटल X y। ठीक है, ये शेयर हुआ तो ये बॉय चाइल्ड होगा, और ये शेयर हुआ तो ये क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। इतनी बात समझ आई, क्लियर हो सारे? ऐसे डायग्राम बना देना और लिख ऐसे देना। कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल फीमेल चाइल्ड इन ह्यूमंस डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल्स हैव XY और फीमेल्स हैव कैपिटल X क्रोमोसोम। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म कैरिंग आइदर ऑन X और Y क्रोमोसोम। अब यहां आपको बता देना है, क्या बताना है कि फादर से अगर क्या आता है, X आता है या Y आता है, ऑब्वियस सी बात है, और मदर से तो हमेशा क्या आएगा, X ही आएगा। अब ध्यान देना, कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे भाई, अगर फादर से Y आता है, मदर से तो हमेशा X आएगा तो मेल होगा, और अगर मदर से तो X ही आएगा, फादर से अगर X आता है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, यानी आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। कितनी है, 50%, क्योंकि यहां से आप एक इसके साथ करोगे तो दो आपके क्या होंगे, दो आपके कैपिटल X वाले बनेंगे और दो आपके क्या बनेंगे, X और Y वाले बनेंगे, यानी बराबर के। जब बराबर के चांसेस है तो 50%। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आंसर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, What is the variation? List two main reasons that may lead to variation in population. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेरिएशन क्या है और दो मेन रीजन बताओ जो क्या होता है, वेरिएशन को लीड करता है पॉपुलेशन में। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे भाई, तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान देना, आंसर लिखोगे द डिफरेंस इन द ट्रेट्स शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज। दो रीजन, आपको पता चल गया ना वेरिएशन क्या है, कि वेरिएशन भाई फादर को देखोगे, जब चाइल्ड से कंपेयर करोगे तो वो बिल्कुल फादर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा ही दिखेगा। ऐसे ही प्लांट्स वगैरह को भी देखोगे तो हर जनरेशन टू जनरेशन उनमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते हैं। तो कहने का मतलब यही कि वो जो डिफरेंट ट्रेट्स है ना इंडिविजुअल स्पीसीज के, जो आपको दिखाई पड़ता है, वही आपका क्या है, वेरिएशन है। और इसके दो रीजन है, इनएक्यूरेट या फिर कह सकते हो एरर इन डीएनए कॉपी, यानी जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो अपनी मास्टर कॉपी तैयार करता है, और मास्टर कॉपी तैयार करने में जो उससे गलती होती है वही वेरिएशन को लीड करती है। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, गैमेट तो फॉर्म होता ही है, गैमेट फॉर्म के बाद फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन में भी आपके क्या होते हैं, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। इतनी बात समझ आई? तो ये दो पॉइंट्स लिख देना, बहुत है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बी वाले का पहला पार्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर प्लांट व्हाइट फ्लावर प्लांट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 प्रोजेनी। फिर से वही बात आ गई भाई, F1 प्रोजेनी में सारे के सारे कैसे बनेंगे, वायलेट फ्लावर बनेंगे, क्योंकि वायलेट क्या होता है आपका, डोमिनेटिंग होता है। दूसरे वाले में इफ द प्लांट F1 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड इन प्लांट ऑफ F2 प्रोजेनी। आपको समझ आ गया होगा, F2 में आपका क्या बनेगा, F2 में आपके जो बनेंगे वो वायलेट भी बनेंगे और साथ साथ क्या बनेंगे, व्हाइट भी बनेंगे। वायलेट कितने बनेंगे, 3 यानी 75%, व्हाइट कितने बनेंगे, 25%। इतनी बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया, 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 progeny, then how many plants will show the recessive traits? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 100 की बजाय 200, 400, 600 जितना भी दे दे, आप क्या करोगे, आप कहोगे कि 3/4 तो आपका क्या है, डोमिनेटिंग है, लाइक वायलेट है, ठीक है, और 1/4 आपका क्या है, व्हाइट है। अब आपसे 100 का पूछ रहा है ना, 600 का पूछता तो 3/4 इंटू दिस कर देते, और इसे पूछ रहा है तो 1/4 इंटू 100 कर दो। समझ गए? तो 1/4 इंटू 100 व्हाइट कितना हो जाएगा, 25 प्लांट्स। इतनी बात समझ आई? कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही आपको क्या करना है, नंबर बताना है। चलो क्लियर है इतनी बात? ये आपका एक लास्ट वन, अ रेड आइड इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद व्हाइट आइड इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी विद रेड आइज। कहने का मतलब है रेड आइड
और व्हाइट आइड को क्रॉस कराया तो पहली प्रोजेनी F1 में सारे बने कैसे, रेड आई। इसे क्या पता चल गया, रेड आई वाले सारे डोमिनेटिंग हैं। F1 individual are intercrossed, F2 progeny is formed with both red as well as white-eyed individuals। ऑब्वियस सी बात है F2 में दोनों बनते हैं। F2 में दोनों बनते हैं तो पहली बात तो ये कि हाउ इज डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाइड, डोमिनेंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो ध्यान देना आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई का तरीका देखो, पहले वाले का आंसर द F1 प्रोजेनी इज ओनली रेड आइड इंडिविजुअल, सो द रेड आई इज डोमिनेंट ट्रेट। जो पहले वाले में कैरेक्टर दिखाएगा वही दूसरे वाले के लिए भी क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्योर को करा रहे हो तो जो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है वो डोमिनेटिंग है। इतनी बात समझ आई। चलो बी वाला, व्हाट आर रिसेसिव ट्रेट्स। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन लिख देना। क्या लिखोगे, ट्रेट्स दैट कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। यानी कोई भी आपका ट्रेट अगर किसी डोमिनेटिंग ट्रेट के प्रेजेंस में अपना असर नहीं दिखा सकता, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो क्या है आपका, रिसेसिव है। अब यहां से फिर से नंबर की बात हो रही है। 12 इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड हुए किसमें, F2 जनरेशन में। हाउ मेनी व्हाइट हाइड इंडिविजुअल वुड बी ऑब्टेन्ड। चलो 3/4 है आपका, कौन सा 3/4 है आपका, क्या रेड आई का। रेड आई का क्या है 3/4, 1/4 क्या होगा व्हाइट आई का। अब बात समझ आई, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 व्हाइट आइड इंडिविजुअल्स बनेंगे। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर चले जाएंगे आपके। चलो ध्यान देना, रेड आइड और व्हाइट आइड का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, और वाले में कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेड आइड इंडिविजुअल टू व्हाइट आइड इंडिविजुअल्स, यानी फिनोटाइप रेशियो। तो रेड आइड और व्हाइट आइड का 3:1 होगा। मतलब ये टाल्स आर्ट प्लांट की तरह से ही है, बस कभी आई का कभी फ्लावर का कलर बदल के ऐसे आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात समझ आई। इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और डेफिनेटली आप एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और करते रहिए। आपके बस 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं, ढंग से आप मेहनत करिए, स्कोर आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। और ध्यान रखिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी वीडियोज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपके बाकी चैप्टर्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।